हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी और रवि। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक विशेषण और उससे जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और आगे भी उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विशेषण और उसके भेद, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना और पूरी वीडियो देख के जाना ताकि आपके लिए ये टॉपिक जो भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड वो आप एग्ज़ाम में जाके कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम विशेषण और उसके प्रकार और उनकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो टॉपिक है हमारा विशेषण। विशेषण की परिभाषा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं या विशेषण के भेद 4 होते हैं। उदाहरण के लिए विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे? सुंदर लड़की गा रही है, लाल फूल खिल रहा है। तो इसमें लड़की क्या है? सुंदर है, वो विशेषण है, ये उसकी विशेषता है लड़की की। और फूल खिल रहा है, कौन सा फूल खिल रहा है? लाल फूल खिल रहा है, तो लाल विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम में विशेष्य और परिविशेष्य के बारे में भी पूछा जाता है। तो विशेष्य, उसकी परिभाषा है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुंदर लड़की गा रही है और लाल फूल खिल रहा है। तो इसमें विशेष क्या है? विशेष्य है लड़की और फूल, ये शब्द विशेष्य है। ठीक है, जो किसी चीज़ को एक महत्वपूर्ण बताता है। नेक्स्ट है परिविशेष्य। तो परिविशेष्य की परिभाषा जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, किसकी? विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे परिविशेष्य कहते हैं या परिविशेषण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण है आपके, वह बहुत सुंदर लड़की है। दूसरा उदाहरण है, यह अत्यंत मीठा आम है। ठीक है। तो इसमें हम परिविशेष्य होता है यहाँ पर बहुत और अत्यंत, ये परिविशेष्य, क्योंकि ये विशेषण सुंदर और मीठा के भी विशेषता बता रहा है। तो जैसे कि हमने उदाहरण देखा, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत और सुंदर, सुंदर उसकी विशेषता है लड़की की, और उससे भी परिविशेष्य होता है बहुत, बहुत सुंदर। तो ये परिविशेष्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हम विशेषण के जो 4 प्रकार है उसका पहला है गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, मैं मीठा आम लूँगा। तो इसमें विशेषण, वो गुणवाचक विशेषण क्या है कि घोड़ा कैसा है? काला, और मैं आम कैसा लूँगा? मीठा आम। तो ये इसकी विशेषता है आम की, ये आम का गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का नाप तोल या मात्रा बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है आपके, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा कितना चाहिए हमें? 2 मीटर। तो ये नाप तोल हमने बताया, ये परिमाणवाचक विशेषण है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, तो ये
परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ी ये नाप तोल के ये बता रहा है। और परिमाणवाचक में अनिश्चित परिणाम विशेषण और निश्चित परिणाम विशेषण होंगे। परिमाण, ठीक है। और इसमें निश्चित परिमाण विशेषण कौन सा होगा? जिसमें हमें पूरी मात्रा बताई गई हो, जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित परिमाण विशेषण है। और चाय में थोड़ी चीनी डालना, तो ये अनिश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, और इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण में शब्दों की संख्या का बोध कराने वाला संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण है आपके, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कुछ एक संख्या है, इसमें पर्टिकुलर नहीं बता रखा 1 या 2 या 3, तो ये भी कुछ भी एक संख्यावाचक विशेषण है। और राम कक्षा प्रथम में पढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रथम ये एक हमने संख्या बता दी है, ठीक है। ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसकी विशेषता है जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है वह रथ आ रहा है, तो इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है। और यह फूल सुंदर है, तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। तो ये हमारे विशेषण और उसके भेदों की परिभाषा जो हमने डिस्कस कर ली। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो आपको पता ही है विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो नीला शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक वाचक? तो नीला एक कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है? थोड़ा पानी, तो इसमें कौन सा विशेषण है आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक परिमाणवाचक या सार्वनामिक परिमाणवाचक? तो इसमें हमारा थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी में हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है कि उसमें किसी भी थोड़ा पानी बोला, उसे आपको बताया नहीं है कितना, थोड़ा पानी, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह खंबा गिर जाएगा, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? तो वह खंबा गिर जाएगा, इसमें हमारा विशेषण है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलो सेब में कौन सा विशेषण है? तो 2 किलो सेब में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो 2 किलो में परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो सेब में हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? वो सुंदर हमारा गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं कक्षा में कौन सा विशेषण है? निश्चितवाचक,
संख्यावाचक, अनिश्चित, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो इसमें हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। 10वीं कक्षा में कौन सा विशेषण है? तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें एक संख्या दे रखी है। परिमाणवाचक नापतोल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष ऑप्शन से विशेषण का गुण बताने वाला, जिसकी विशेषता बताई जाए, जो शब्द विशेषता बताई या क्रिया। तो विशेष्य हमारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली गाय नेक्स्ट क्वेश्चन, काली गाय घास चर रही है। इसमें काली क्या है? विशेष्य, विशेषण, परविशेषण या क्रिया। तो काली हमारा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परविशेषण किसे कहते हैं या परिविशेष्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो परिविशेषण या परिविशेष्य हम विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर हमारा विशेषण होता है। और अगर हम बोले वह बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत हमारा परिविशेष्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें बहुत क्या है? ठीक है, विशेषण है, परिविशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हमारा परिविशेषण या परिविशेष्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा। ऑप्शन है गुणवाचक। तो थान भर कपड़ा में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो थान भर कपड़ा इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लड़की सुंदर है। तो यह हमारा कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। लाल गुलाब में लाल कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है आपके परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। तो लाल गुलाब में लाल में हमारा गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, 3 विद्यार्थी उपस्थित है। तो 3 में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो 3 में हमारा संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक पानी मत पियो। अधिक कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो अधिक हमारा सार्वनामिक विशेषण है। सॉरी गाइस, अधिक हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है। अधिक पानी मत पियो, अधिक हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका भी आंसर सही है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी किताब कहाँ है? तो इस मेरी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। तो मेरी में हमारा सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट, पहला स्थान राम ने प्राप्त किया। तो पहला कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस है परिमाणवाचक, क्रमवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो पहले में हमारा क्रम संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग बाजार गए हैं। तो कुछ
में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक? तो कुछ में हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका ऑप्शंस बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा घर सुंदर लगता है, तो बड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो बड़ा हमारा गुणवाचक विशेषण है। सारी किताबें मेज पर रख दो, तो सारी कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो सारी हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। इसका ऑप्शंस ए आंसर सही है। चारों भाई घर पर है, तो चारों कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो चारों का संख्यावाचक विशेषण है। चारों में ऐसा अवसर नहीं मिलता, तो ऐसा कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शंस है गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसा में हमारा सार्वनामिक विशेषण हो। ऐसा, वह, यह, कैसा, जैसा, ये सब हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट, मीठी चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मीठी कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो मीठी में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये चाय की विशेषता बता रहा है। इतना काम आज ही पूरा करो, तो इतना में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो इसमें इतना में हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि एक लिमिट आपको बता दी है, इतना काम आज ही पूरा करो, तो इतना हमारा परिमाणवाचक होता है। परिमाण माप और तोल का बताता है। नेक्स्ट, दूसरा अध्याय पढ़ो, तो दूसरा हमारा कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस है परिमाणवाचक, क्रमवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो दूसरा हमारा क्रम संख्यावाचक विशेषण है। क्रम संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी आए हैं, तो कितने में कौन सा विशेषण है? प्रश्नवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? तो कितने में हमारा प्रश्नवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, दोनों मित्र साथ आए, तो दोनों में हमारा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो दोनों में हमारा संख्यावाचक विशेषण है। इसका ऑप्शंस बी आंसर सही है। नेक्स्ट, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उस घर में कोई नहीं रहता, तो उस में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? तो उसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण है। तो गाइज ये थे हमारे विशेषण और उसके टॉप 30 क्वेश्चन जो आज हमने कंप्लीट करे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहना और पूरी वीडियो देख के जाना, ताकि आप विशेषण से रिलेटेड जितने भी डाउट हो वो आपके क्लियर हो जाए। तो गाइज आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि मैं आगे भी और वीडियो आपके लिए जो भी अब टॉपिक बचे हैं एसएससी जीडी में हिंदी सिलेबस के, वो भी कंटिन्यू आगे मैं कराऊँ। तो वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब हम